હવે વાત કરીએ રાજ્યની કે જેણે કોંગ્રેસને અને ગઠબંધનને સૌથી મોટો ઝટકો આપ્યો છે। મહાવિકાસ અઘાડીને મોટો ઝટકો આપ્યો છે। અહીંયા ઉદ્ધવ ઠાકરેના વળતા પાણી શરૂ થઈ ગયા છે। આ એ જ ઉદ્ધવ ઠાકરેની શિવસેના છે કે જેમણે લોકસભામાં ખૂબ સારું પ્રદર્શન કર્યું હતું, પરંતુ વિધાનસભામાં કયા પરિબળો નડી ગયા એના પર સવાલ થઈ રહ્યા છે। 21 બેઠકો એવી છે, મોટાભાગની બેઠકો પર એ માત્ર 200 થી 500 મતથી આગળ છે, 21 બેઠકો પર આગળ છે ને એમાં પણ ખૂબ માર્જિન જે છે એ ઓછું છે। અને નુપુર આપણી સાથે જોડાયેલા છે। નુપુર, મહારાષ્ટ્ર એ રાજ્ય કે જેને જીતવા માટે સૌએ એડી ચોટીનું જોર લગાવ્યું હતું। અલગ અલગ મુદ્દાઓ સામે આવ્યા હતા। મહાવિકાસ અઘાડીના પોતાના મુદ્દા હતા, મહાયુતિના પોતાના મુદ્દા હતા। સૌ કોઈ કહે રહ્યા છે કે લાડકીબેન કામ કરી ગઈ, પરંતુ લાડકીબેનની સામે કોંગ્રેસે એ પોતાના મેનિફેસ્ટોમાં 3000 રૂપિયા આપવાની વાત કરી હતી મહિલાઓને। તો પછી તો શું લાગી રહ્યું છે કે કારણ શું છે કે આટલો મોટો ઉલટફેર થયો? મહિલાઓને એ 3000 રૂપિયાની વાત કરી હતી, સોયાબીનના ભાવ 6000 આપવાની વાત કરી હતી, ઘણા બધા વાયદા કોંગ્રેસે એટલે મહાઆઘાડીએ પણ કર્યા હતા। પણ શિવસેનાનું આ બદલાતું ચિત્ર, મહારાષ્ટ્રનું આ બદલાતું ચિત્ર આપણી સાથે સંદેશ ન્યૂઝ ચેનલ હેડ પ્રશાંત નેમાજી છે। પ્રશાંતજી, ચિત્ર બદલાઈ રહ્યું છે। આ એ જ શિવસેના છે બાળા સાહેબના સમયમાં જે મોટા ભાઈ તરીકે હતી, ભારતીય જનતા પાર્ટી સાથે બેસતી, ભારતીય જનતા પાર્ટી નાના ભાઈના રોલમાં, અત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટી મોટા ભાઈના રોલમાં આવી છે અને શિવसेना બે भागમાં तो वहेंचाई, પણ ઉદ્ધવના અસ્તિત્વ પર સવાલ ઉભો થઈ ગયો। निश्चित रूप से सवाल खड़ा हो गया है। और नुपुर, जहां तक इस नतीजे का सवाल है, यदि महाराष्ट्र की हम बात करें तो वो सारी जो चर्चा है इस समय इस बात पे सीमित हो रही है कि बटेंगे तो कटेंगे, लाड़की बहना योजना या जो भी शिंदे सरकार ने जो योजनाएं वहां पर लेके आई थी उस पर पूरी सिमटी हुई है। यदि हम इसको करें, इस चर्चा को केवल जो लास्ट के 6 महीने हैं उस पर सिमटी हुई है, लेकिन इस नतीजे को समझने के लिए हमको 5 साल पहले जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है आज, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने आज ऐतिहासिक परिणाम यहाँ पे दिया है। और इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा 2019 का परिणाम, जब उद्धव ठाकरे ने किस तरीके से एक तरीके से जो पूरा गठबंधन था भारतीय जनता पार्टी का और शिवसेना का, उसमें किस तरीके से भेद करते हुए एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि सत्ता की लालसा लेकर के उन्होंने जो पाला बदला था, ये भी जनता ने आज सबक दे दिया है। और इस बात को याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो ऐतिहासिक प्रदर्शन है ये कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि यदि आप जनता के साथ छल करते हैं, जनता के मैंडेट के खिलाफ जाकर के इस तरीके का व्यवहार करते हैं कि जो किसी नज़रिए से सामने नहीं होना चाहिए, तो उसका परिणाम भी आपको कहीं ना कहीं जनता देती है। निश्चित रूप से जो योजनाएं होती हैं या जो जिस तरीके के काम होते हैं वो सब कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचाते हैं, लेकिन आदमी के मन में, वोटर के मन में ये बात जरूर रहती है कि फलां पार्टी ने फलां समय पे हमारे साथ क्या किया था। और ये जो नतीजा है वो दिखाता है कि 34 साल के बाद एक जो ऐतिहासिक जो जीत है यहाँ पे, एक किसी गठबंधन को यहाँ पे मिलती हुई दिख रही है। यहाँ पे एक बात और समझने की जरूरत है कि शरद पवार, अब उनका क्या होगा? पावर पूरी तरीके से घट चुका यहाँ पे फिलहाल के उससे दिख रहा है। देवेंद्र फडणवीस के घर जिस तरीके से जमावड़ा लगा हुआ है, 127 सीटें, लगभग 90% का स्ट्राइक रेट भारतीय जनता पार्टी का है। आप अनुमान लगाइए, 149 सीटों पर केवल उम्मीदवार खड़े हुए हैं। 143 सीटों का बहुमत का आंकड़ा, 145 सीटों का आंकड़ा है। 149 उम्मीदवार खड़े किए, 127 अभी लीड पर हैं, जीत रहे हैं, मतलब 90% करीब उम्मीदवार आगे बढ़ रहे हैं। किस तरीके का मैंडेट वहां पर जनता ने दिया है, इसको आप समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब कुल इतना है कि ये समझने की बहुत जरूरत है कि जनता के साथ छलावा आप 5 साल पहले करिए, 3 साल पहले करिए, 1 साल पहले करिए, वो याद रखती है। और जब परिणाम आते हैं तो इस तरीके के परिणाम आते हैं जो हमेशा याद किए जाते हैं। और जनता जो है वो प्रशांत जी बाला साहब को भी नहीं भूली है। बाला साहब हमेशा कहते थे कि ठाकरे परिवार में से ना कभी कोई चुनाव लड़ेगा, ना कभी कोई मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन उसी मुख्यमंत्री की लालच में गठबंधन तोड़ दिया। ऊपर से विपरीत विचारधारा के साथ समझौता हुआ। जो मूल मंत्र शिवसेना का था वो अब शिंदे का है, वे भी जनता ने इसमें बता दिया। निश्चित रूप से यही मेन चीज यही है कि जो ठाकरे परिवार की एक विरासत रही है, जो उसकी एक सोच रही है, जिस तरीके से एक डंके की चोट पर आगे बढ़ने की परंपरा उनकी रही है, उसको उद्धव ठाकरे ने कहीं ना कहीं हाशिए पर रख दिया था केवल सत्ता के लिए। और किन पार्टियों के साथ? जिनका बाला साहब ठाकरे हमेशा विरोध करते रहे। तो महाराष्ट्र का जो मानस है वो काफी सोच विचार करने वाला मानस है, जहां तक जितना मैं जानता हूं। और उस हिसाब से इन नतीजों को मैं उस समय से भी, उस स्थिति से भी जोड़ के देखता हूं कि ये नतीजे आज आखिर क्या दिखा रहे हैं। क्योंकि जो एग्जिट पोल आए थे उसमें भी इस तरीके की स्थिति कहीं दिखाई नहीं दी।
एग्जिट पोल हमेशा से, और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए या भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के लिए लगातार तीसरी सबसे बड़ी जीत है यदि हम कहें लोकसभा चुनावों के बाद। हालांकि उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया, 240 सीटें जीती, लेकिन मध्य प्रदेश का नतीजा देखिए, गुजरात का नतीजा देखिए, हरियाणा का नतीजा देखिए और अब महाराष्ट्र का नतीजा देखिए। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अब आगे बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं आगे के लिए उसके लिए बहुत अच्छे संकेत है और मनोबल बूस्ट करने वाले। दूसरी तरफ यदि विपक्षियों की बात करें तो ये चारों खाने चित करने वाली बात है। केवल आप बंगाल को छोड़ दीजिए इस समय, जहां पे टीएमसी 6 सीटों पे लीड कर रही है, बाकी तमाम जगहों पर विपक्ष जो है वो चारों खाने चित होता हुआ दिख रहा है। બિલકુલ એટલે ભારતીય જનતા પાર્ટી ફરી એકવાર જબરજસ્ત લીડ સાથે આગળ વધી રહી છે। એ લોકસભાની ચૂંટણીના પરિણામ, લોકસભાની ચૂંટણી વયનાડની અંદર વાત કરીએ, પણ આ બાજુ વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ જે પણ થઈ રહી છે અથવા તો વિધાનસભાની પેટા ચૂંટણીઓ, ભારતીય જનતા પાર્ટીનો જબરજસ્ત આ વખતે દબદબો કૃષ્ણા દેખાયો છે।